गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। जय माँ सरस्वती, राधे राधे। गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक भाई, चलो आ जाओ सब लोग लाइव, फटाफट आ जाओ। दीपक चौहान, आदित्य गिरी, प्रिंस, सभी को गुड मॉर्निंग। चलो भाई, कल मैंने जैसा बताया था, कल जहाँ तक पढ़े थे कुछ आवाज़ फंस रही थी ना। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग। कल कुछ आवाज़ फंस रही थी जिसके कारण हमारी क्लासें आधे पर रह गई थी। बेटा बिल्कुल, मेरे यहाँ भी लाइट नहीं है। अब क्या करें, यहाँ पर कुछ आप लोग के ऑनलाइन की क्लासें चलाना है, इसलिए। अच्छा, बहुत दिनों बाद दर्शन हुआ दीपक कर रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए थोड़ी समस्याएं हैं, ठीक है ना। चलो भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। कल देखो कुछ क्लास हम लोग पढ़ रहे थे, आवाज़ के फंसने के कारण हमने क्लास को आधे पे ही रोक दिया था। वहीं से स्टार्ट करते हैं। गॉस के नियम में है, जब हम किसी घन के कारण देखते हैं ना, घन के कारण जो हम वैद्युत फ्लक्स देख रहे हैं, घन के कारण वैद्युत फ्लक्स की बात करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, चलो आ जाओ। इस वाले केस पे हम लोग देख रहे थे लास्ट टाइम हम यहाँ पे पहुंचे थे, ठीक है ना, बिल्कुल। सभी को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई। आज क्लास थोड़ी पहले स्टार्ट हो गई है, ठीक है ना, थोड़ी सी क्लास पहले स्टार्ट हो गई है, ठीक है। चलो भाई, थोड़ा स्टार्टअप लेते हैं। तो कल जहां तक मैंने पढ़ाया था वहीं से, यहाँ से स्टार्टअप लेते हैं ना। यहाँ तक मैंने पढ़ाकर छोड़ा था, यहीं से आवाज़ फंसना शुरू हो गया था, तो यहीं से हम दोबारा को शुरुआत भी करते हैं, ठीक है। दीपक चौहान, गुड मॉर्निंग भाई, खुश रहो। देखो, पढ़ना हमें यहाँ से अब है कि यदि आवेश, ओहो ये क्या हो गया, क्या है, यदि आवेश घन के केंद्र पर स्थित हो, यदि आवेश कहाँ हो, घन के केंद्र पर हो। जैसे देखो, यह हमारे पास एक घन है, ये हमारे पास एक घन हो गया, क्यूब हो गया। यदि आवेश इसके सेंटर पर रखा हो, कोई क्यू आवेश इसके सेंटर पर रखा हो, देखो चीजें थोड़ी समझ के पढ़नी है, चीजें समझ के पढ़ना। बोला गया है कि आवेश घन के केंद्र पर रखा है, यह चीज याद रखना। जैसे बॉटल है, तो जो चार्ज है इसके सेंटर पे रखा है ना। कभी कभी चार्ज को कहीं दूसरी जगह रख दिया जाता है, तब पूछा जाएगा, चीजें बदल जाती है, ठीक है। अच्छा, क्या बैक कह रहे हो बेटा, कहाँ बैक करें, ठीक है। तो चार्ज कहाँ रखा है, घन के केंद्र पर, सेंटर पे रखा है। जब सेंटर पे रख दिया गया आवेश, तब पूछा जा रहा है कि भैया कुल कुल फ्लक्स कितना होगा, कुल फ्लक्स कितना होगा, फाई कुल कितना होगा। तो भाई देखो, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। कुल फ्लक्स कितना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। फिर अगर पूछा जाए कि भाई फेस से कितना निकलेगा, फेस से फाई फलक से कितना निकलेगा, तो कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। किसी भी घन के कितने फेस, 6 फेस। तो 1/6 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, यह हो जाएगा। अगर पूछा जाए कॉर्नर से, कोने से पूछा जाए, कोनों से, कॉर्नर कॉर्नर से पूछा जाए, तो कॉर्नर कितना होता है, 8 कॉर्नर, तो 1/8 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। अच्छा, इसी के स्थान पे कोर पूछ लिया जाए, जिसको एज बोला जाता है, या इसको हम लोग बोलते हैं एड्ज, EDGE, इसको कोर बोलते हैं। तो कोर कितने होते हैं सर, 12 कोर होते हैं। कोर कितने होते हैं, 12 कोर होते हैं। तो क्या हो जाएगा आप, फाई कोर के लिए निकालेंगे तो हो जाएगा 1/12 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, 1/12 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू हो जाएगा। यह चीज है, बात समझ में आ गई। तो यह केस कब यूज करेंगे, जब चार्ज सेंटर पे रखा हो,
चार्ज कहाँ रखाओ, सेंटर पे रखाओ, केंद्र पर चार्ज रखाओ, तब इसको यूज करोगे। याद रहेगा, चार्ज केंद्र पर रहेगा तब इसको यूज करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। चलो आ जाओ आगे चलते हैं। ये देखो सब फाई फाई रहेगा, ये सब फाई रहेगा ना, ठीक है। चलो अगला है, अब देखो चार्ज का पोजीशन ही बदल दिया गया। जय हिंद सभी को, फिर से एक बार गुड मॉर्निंग, जय हिंद, ठीक है भाई। अब देखो चार्ज का पोजीशन बदल दिया गया है। अब अगली केस में देखना, यदि आवेश घन की सतह के केंद्र पर हो। देखो अगली बार क्या था, आवेश घन के केंद्र पर था, इस बार कह रहा है आवेश घन के सतह के केंद्र पर हो। मतलब समझो, जैसे यह हमारे पास कोई घन है, कोई फेस है, तो इस आवेश को, जैसे यह इसका फलक है, तो इस फलक के केंद्र पर कोई आवेश रख दिया गया। कहां पर रख दिया गया, फलक के केंद्र पर आवेश रख दिया गया। तो बेटा हमने सॉलिड स्टेट में पढ़ाया था केमिस्ट्री में, मैक्सिमम लोग को मैं केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट में पढ़ाया था कि जो फेस होता है वह दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे किसी मकान का अगर दीवार हो तो वह दो कमरे में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यह अगर नहीं समझ में आता तो इसको एक इसी तरह के घन से और घेर दो, इसी प्रकार के एक घन से और घेर दोगे बेटा, तो यह कुछ इस तरीके से हो जाएगा ऐसा। तो एक फेस कितने फेस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 1/2, मतलब ये 1/2 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसका डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके लिए अगर फाई निकालना होगा, फाई फलक निकालना होगा, तो कितना हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। क्या हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो देखो वही वही लिखा है, निकाय से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कुल कितना होगा, कुल कितना फ्लक्स होगा, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। लेकिन कह रहा है दिए गए घन से, ये केवल 5 फ्लक्स को काट देना, इसका कोई मतलब यहाँ पे है नहीं, कंफ्यूज करेगा। से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, फाई बराबर 1 बाई या क्यू अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। कितना हो जाएगा, क्यू अपान 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल 1/2 का योगदान होता है फलक पर मेरे भैया, मेरे लाल। तो कितना हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। बात समझ में आ गई सबको। देखो चीजें बदल रही हैं, जब चार्ज को केंद्र पर रखा गया था कुछ और था, चार्ज को फलक के केंद्र पर रखा है कुछ और केस आ रहा है, ठीक है। इसको मान लिया मैंने क्यू चार्ज, ठीक है ना। चलो अगला केस देखो, फिर कह रहा है यदि आवेश घन के कोने पर स्थित है। फिर से फिर बदल दिया गया है, कह रहा क्या, जैसे हमारे पास घन है, एक हमारे पास घन है, तो इस बार कह रहा है कि जो आवेश है वह घन के कहां पर है, कोने पर है। आवेश कहां है, घन के कोने पर है, ऐसे किसी भी कॉर्नर पर है। इस बार आवेश कहां चला गया, घन के किसी भी कॉर्नर पर हो गया। तो पहली चीज ध्यान देना, कुल कितने कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं। कुल कितने कोने होते हैं, 8, 2 3 4 5 6 7 8, कुल 8 कॉर्नर होते हैं, ठीक है। अब बेटा जब 8 कॉर्नर हो गए तो पहली चीज है इसको बाउंड करो। कोई भी देखो चार्ज अगर दिया जाए ना, जिस एरिया में दिया जाए उस एरिया को बाउंड किया करो। तो अब क्या करो, इस घन को बाउंड करो, ऊपर से भी बगल से भी पीछे से भी बाउंड करो। तो जब इसको 3 क्यूब लगा के हम बाउंड करेंगे, तो देखो अगर जरा ध्यान देना, तो यह कितने सरफेस आपको दिखाई दे रहे हैं, एक सरफेस दिखाई दे रहा है, एक सरफेस यह दिखाई देगा, एक सरफेस आपको यह दिखाई देगा, अगला सरफेस यह, 3 सरफेस हमको दिखाई देंगे। केवल 3 फेस दिखाई दे रहे हैं, बाकी के फेस हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इन्हीं 3 फेसों से क्या होगा, फ्लक्स गुजरेगा। इन्हीं 3 फेसों से फ्लक्स क्या गुजरेगा। तो भैया कुल कितने कॉर्नर है, 8 कॉर्नर है। 8 कॉर्नर में से 3 में से गुजरेगा तो 8 3 24 हो जाएगा। तो इसके लिए फाई का मान कितना आता है, फाई का मान आ जाएगा क्यू अपान 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसमें भी 3 फलक से गुजरेगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो क्यू अपान 24 एप्सिलॉन नॉट, है ना, क्योंकि सिर्फ 3 फेस ही दिखाई देते हैं। कितना आ जाएगा भैया, क्यू अपान 24 एप्सिलॉन नॉट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
और जानते हो ये जेई मेंस में भी पहले पूछा जा चुका है, जिसको कहते हो आईआईटी जेई मेंस कहते हो ना, यह उसमें भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है, या वहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आईआईटी जेई मेंस जिसकी बात करते हो। हाँ बेटा बिल्कुल पेपर कंप्यूटर से होगा, लेकिन घबराने की बात नहीं, एक मौसवा रहेगा वैसे डिंग 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 करना रहेगा, ऐसे ऐसे करना रहेगा, और मैं 3-5 नहीं करना, ऐसे ही एक दे दिया जाएगा, वैसे तुम्हारा काम हो जाएगा, और कुछ और टिपटिपाना नहीं रहेगा, खाली नाम रोल नंबर डाल के आपको लॉग इन करना रहेगा, ठीक है ना, उसका टेंशन ना लो, तुम लोग पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। तो यह क्वेश्चन वहां से पूछा जा चुका है, और बहुत ही बेहतरीन सवाल भी है, आप इसको देख रहे हैं। आगे ये देखो सब फाई है, ये सब फाई है ना, या टाइपिंग में थोड़ा देखो मिस्टेक हो जाता है, हो सकता है फॉन्ट वांट में गड़बड़ी रही हो। अगला टॉपिक देखो, कह रहा है यदि आवेश घनत्व लैम्डा वाला एक सरल रेखी, आवेश घनत्व लैम्डा वाला एक सरल रेखी लंबा तार, एक सरल रेखी लंबा तार चित्र में दिखाए गए अनुसार किसी वस्तु को भेदता है, एक लंबा तार है जो किसी वस्तु के अंदर अंदर आर पार चला जा रहा है, आर पार क्या हो रहा है, चला जा रहा है, ठीक है। तो वस्तु के निर्गत कुल फ्लक्स कितना होगा, तो कुल फ्लक्स फाई कितना होगा, है ना, तो आपको बताना भैया कि कुल फ्लक्स फाई का मान कितना होगा, तो फाई बराबर कहेंगे लैम्डा, इसका आवेश घनत्व तो कितना है लैम्डा, लैम्डा बराबर क्या होता है क्यू बाई एल, लैम्डा बराबर क्या होता है क्यू बाई एल, मतलब एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को हम लोग आवेश घनत्व लैम्डा कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कहते हैं। अगर सरफेस रहता, कोई चादर रहती, तो पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा कहते हैं, या क्यू बाई ए होता एकांक क्षेत्रफल में, क्या बोलते हैं एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश, है ना। इसी तरह आयतन आवेश घनत्व रो होता है, वह क्यू बाई भी कर लेते हैं, ठीक है। अब समझो, कहते हैं फाई बराबर कितना का लैम्डा गुणे वस्तु के अंदर तार की लंबाई, वस्तु के अंदर तार की लंबाई, पहले लैम्डा रखना है, फिर इस वस्तु के अंदर कितना धसा है, कितना अंदर तक क्या गया, वह तार बचा है वह रखेंगे, बटे एप्सिलॉन नॉट, बटे क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से फ्लक्स का मान निकाल लेंगे, ये फाई का मान इतना हो जाएगा। यह भी फार्मूला याद रखना, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आता है, कभी फंसाने वाली चीजें होती हैं तब क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, नहीं तो ज्यादातर घन से आता है, किसी अनंत लंबाई के वायर से आता है, गोलाकार छल्ले के कारण आता है, डिस्क के कारण आता है, यही सब आता है, ठीक है ना। चलो गुड मॉर्निंग छोटू, नीलू यादव, दीपक, है ना, सभी अविनाश राव, सभी को गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग, ठीक है भाई। अब देखो ये हो गया गौसला, ये क्या हो गया गौसला, उसके अनुप्रयोग हो गए, अब आते हैं इसके क्वेश्चन पे, गौसला हो गया और इसके अनुप्रयोग हो गए, तब तक मैं सभी को एक बार कमेंट में देख लेता हूँ क्या क्या भेज रहे हैं। देखो कल की चीजें छूट गई थी, इसलिए क्लास मैंने थोड़ा सा पहले स्टार्ट किया था। सर दीपक चौहान शुरुआत में कह रहे थे कि प्रणाम गुरुजी, बहुत दिनों बाद दर्शन हुए आपके, अच्छा अच्छा, चलो भाई शुक्र है दर्शन तो हुए, है ना, शुक्र है दर्शन तो हुए। और कौन क्या कर रहा है भैया, सर हमारे यहाँ 3 दिन से लाइट नहीं है, आदित्य गिरी कह रहे हैं, बेटा कैसे भी करके मैनेज करो, अगर नहीं हो पा रहा है तो क्या कर सकते हैं, चलो रिकॉर्डेड वाला देख लेना भैया, क्या करेंगे अब, प्रॉब्लम चल ही रहा है, सब जगह लाइट की प्रॉब्लम चल रही है, स्ट्राइक कर दिए हैं बेचारों, ये सब ससुरे नहीं सोच रहे हैं कि भैया पढ़ने वाले जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं कैसे चलेगा, है ना। सेम टू यू छोटू, सेम टू यू। और भैया तुम लोग एक मेरा काम करोगे, एक छोटा सा काम करना, लास्ट में काम बता के जाऊंगा, काम करना ठीक है ना, एक काम है मेरा, उसको जरूर करना, ठीक है ना, जाते वक्त बता के जाऊंगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, तो मैं अपना काम बता के जाऊंगा, उसको कर देना, 1 मिनट का समय लगेगा, सब लोग करना, ठीक है ना। चलो ईशा कुमारी गुड मॉर्निंग, चलो भाई चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। ये अपना पहला क्वेश्चन, ये रहा अपना पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, आर त्रिज्या तथा एल लंबाई के, क्वेश्चन क्या, आर त्रिज्या तथा एल लंबाई के एक बेलन को एक समान वैद्युत क्षेत्र ई, एक बेलन को एक समान वैद्युत क्षेत्र ई के अनुदिश अक्ष में रखा गया है, अनुदिश अक्ष में रखा गया है, तो बेलन के पृष्ठ से संपूर्ण फ्लक्स हेतु व्यंजक,
संपूर्ण फ्लक्स के लिए व्यंजक मतलब कौन सा समीकरण होगा? बेटा जीटी सर नोटिफिकेशन नहीं आया आज का। अरे आया रहा, नहीं आया था, क्लास थोड़ा पहले स्टार्ट हो गई थी, आप थोड़ा सा देर हो गया, क्लास आज मैंने थोड़ा सा पहले स्टार्ट कर दिया था क्योंकि वो कल छूटा था। बेटा अपने शब्दों में बोर्ड पर हम लिख सकते हैं, लेकिन समझो टाइम लॉस ज़्यादा होगा, समय कम है। नहीं तो आप इंटर में पढ़ रहे थे तो मैंने लिख कर पढ़ाया था ना, लेकिन टाइम लॉस होगा ज़्यादा बेटा, लिखने में समय चला जाएगा, ठीक है ना। जो समझाता हूँ तो होगा ही, प्लस लिखूंगा भी। अरविंद त्रिपाठी भाई गुड मॉर्निंग, ठीक है ना, तो इसीलिए थोड़ा मैं बनवा के लाता हूँ, ठीक है ना, नहीं तो लिखने में टाइम लॉस चला जाएगा, तो 1 घंटे में क्या हुआ, खाली एक हेडिंग पढ़ पाओगे। इंटर की चीज़ें नहीं थी इसलिए आप लोग पढ़े पढ़ाए हो, इसलिए मैं सोचता हूँ कि भैया 10 मई तक आपका सिलेबस ख़त्म हो जाए, 12-15 दिन प्रैक्टिस सेट करेंगे ताकि आपका बेस्ट हो जाए, ठीक है ना। चलो भाई, हम भी, आप लोग भी यही चाहते होंगे मुझे उम्मीद है। चलो भाई, क्वेश्चन है, आर त्रिज्या तथा एल लंबाई के एक बेलन को एक समान वैद्युत क्षेत्र ई के अनुदिश अक्ष में रखा गया है, तो बेलन के पृष्ठ पर संपूर्ण फ्लक्स कितना होगा? पहले एक बेलन बनाओ, है ना, पहले क्या करो भैया मेरे, एक बेलन बना लो सब लोग, है ना। 1 मिनट आप लोग 1 मिनट रुक जाना। तो पहले पहले ना आप एक काम करो, पहले एक बेलन बनाओ, थोड़ा सॉल्व करो इसको, फिर मैं बताता हूँ क्वेश्चन को। हेलो, बढ़िया है सर। हाँ सर, हाँ सर, एम एस सर बोल रहे हैं। हाँ हाँ, क्या नाम है सर? अच्छा, प्रशांत राय कनकपुर। अच्छा, गैलेक्सी में, ठीक है सर। हाँ हाँ, कल तो मिला था, कल मिले थे। हाँ हाँ हाँ, बढ़िया सर, पढ़ने में ठीक है। हम ही हैं। हाँ हाँ हाँ, एक्चुअली सर देखिए, थोड़ा सा बच्चों को प्रैक्टिस सेट फोटो कॉपी सब देना है, ज़्यादा था लेकिन हमने कम किया सर। अब जाने रहे स्वराज वोज वाले बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम उतने पैसे में इन सबको बोलते हैं प्रैक्टिस सेट ही सब देंगे, पेपर ऊपर भी देंगे। सर हो नहीं पा रहा है सर, जैसे होगा तो मैं कर दूंगा। हाँ हाँ, सर यह है कि क्वालिटी में, सर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। अच्छा ठीक है सर, हम यूट्यूब पे थोड़ा क्लास ले रहे हैं, बच्चे देखते हैं। ठीक है, हाँ सर, ठीक है भाई, सॉरी माफ़ी चाहते हैं सर, मेरा मैसेज आ रहा है, सबका मैसेज आ रहा था, थोड़ा सा मेरे विद्यालय से कॉल हो गया था, बड़ा अर्जेंट कॉल था, ठीक है, तो इसलिए रखना पड़ा, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, सॉरी, ठीक है ना। आ जाओ भाई, पहला काम करते हैं, क्या बेटा जैसे कह रहा है एक बेलन बना लो, एक बेलन बनाओ, ठीक है बेटा। आवाज़ जा रही है ना, आवाज़ नहीं ना म्यूट उट हुआ है? ठीक है भाई, आवाज़ सब क्लियर है, ठीक है। एक पहले बेलन बना, ठीक है, एक बेलन बना लिए सब लोग। अब समझो कि इधर इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यह मैंने कह दिया एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे एक समान वैद्युत क्षेत्र है। अब समझो ये जब बेलन हो गया भैया, तो आप समझो कि इधरों से फलक से निकलेगा, इधरों से फलक से निकलेगा, इधरों से निकलेगा, इसका 3 क्षेत्रफल हो गया ना। कितना क्षेत्रफल हो गया? गुरुजी अपने वरदान बैच में बोला था कि विभव मापी का एक प्रैक्टिस, अरे बोला था बेटा, थोड़ा सा कॉपी चेक करने सब ड्यूटियाँ लग जाता है ना कॉलेज से। अभी देखो वाइबा लेने गए थे, अब कॉपी कल से कॉपी चेक करेंगे बोर्ड में, आज कल से करेंगे क्या, आज ही से करना है, तो सब सारी समस्याएं हैं ना, थोड़ा सा माफ़ी चाहते हैं। ध्यान देना, इसमें 3 सरफेस है, कितना सरफेस हो जाएगा मेरे बच्चा? 3 सरफेस हो जाएगा। तो अब तीनों सरफेस से हमें निकालना है, क्या करना है, तीनों सरफेस से निकालना है, तो हम जानते हैं भाई फाई बराबर क्या, इंटी डी फाई बराबर क्या कर दो, ई डॉट डी एस, ई डॉट वेक्टर ई डॉट डी एस कर लो। और जब हम लोग डॉट हटाते हैं तो कॉस थीटा लिख देंगे, क्या लिख देंगे भाई यहाँ पे, कॉस थीटा लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा, फाई बराबर क्लोज ई ई डी एस कॉस थीटा, क्या हो जाए, ई डी एस कॉस। थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ लो, अब थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ लो। आर त्रिज्या का या लंबाई का, या कितने लंबाई का है, एल लंबाई का है, इसकी त्रिज्या कितनी है, आर त्रिज्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश अक्ष
अक्ष में रखा गया, एक्सिस पे रखा गया, ऐसे रखा गया, इसे एक्सिस पे रखा गया, एक्सिस पे जब रखा जाएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर और फ्लक्स का भी डायरेक्शन इधर, तो थीटा कितना मिलेगा मेरे लाल, थीटा का मान कितना मिलेगा यहाँ पे जरा बताओ, सब लोग बताओ, थीटा का मान कितना मिलेगा। तो अब पहले चीज 3 सरफेस है, ध्यान देना, एक सरफेस यह हो जाएगा, एक सरफेस यह हो जाएगा, एक सरफेस यह हो जाएगा, कितने सरफेस हो जाएंगे मेरे भाई, 3 सरफेस हो जाएंगे। क्लियर है सबको। तो देखो अब अगर हम इसको मान ले, समझो इसको ए सरफेस में मान लूँ, इसको बी सरफेस और इसको मैं सी सरफेस मान लूँ, तो एक मिलेगा फाई ए, दूसरा मिलेगा फाई बी और एक मिलेगा फाई सी, फाई ए फाई बी फाई सी, ठीक है ना। 3 सरफेस, एक सरफेस या एक सरफेस या एक सरफेस या बेलन वाला, समझो जैसे मैं इस बॉटल को ले लूँ, इसमें बॉटल को लूँ, यही बेलन की तरह है, एक सरफेस इसका या एक सरफेस इसका या एक ठोई गोल वाला, 3 सरफेस होगा कि नहीं होगा भैया। जब 3 सरफेस हो जाएगा तो तीनों के कारण फ्लक्स निकलेगा, तो तीनों के कारण फ्लक्स कितना होगा, तो पहले फाई ए कितना होगा, तो भैया इसके लिए क्या करोगे, ई ए कहोगे, इसके लिए कितना हो जाएगा, ई ए हो जाएगा, और फाई ए फाई बी दोनों बराबर समथिंग होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, फाई ए कितना हो जाएगा, तो त्रिज्या इतना है, तो कितना हो जाएगा पाई, अच्छा ये कितना हो जाएगा, पहले तो ई हो जाएगा, ए का मान कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और इसी तरह फाई का मान भी क्या हो जाएगा, ई पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, दोनों पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ए का मान कितना पाई आर स्क्वायर, तो ई ए तो मतलब ई पाई आर स्क्वायर, ई पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये फाई सी कितना होगा, तो फाई सी सर जी होगा, या फाई सी इतना हो जाएगा, या फाई सी निकलेगा, ई डॉट डी एस क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो इथिया 90 अंश का कोण बन रहा है, तो फाई बराबर कितना हो जाएगा, यहां रखोगे ई डी एस कॉस 90 बराबर 0, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इनमें तो क्या होगा cos 0 आएगा, इसमें भी आता भैया, इसमें भी करते तो फाई ए बराबर क्या आता, ई ए कॉस 0 अंश, तो cos 0 का मान 1 होता, तो इसीलिए क्या आया था, या ई ए मैंने डायरेक्ट लिखा था, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, डायरेक्ट लिखा था, ठीक है ना। लेकिन एक समस्या है, समस्या वह है सर कि इस यह क्या है, परपेंडिकुलर अपर हमेशा बाहर की एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर अगर हम मानेंगे तो इसका एरिया वेक्टर डी ए बाहर की ओर होगा ना, एरिया वेक्टर कहाँ होगा, हमेशा बाहर की तरफ होता है, इसका एरिया वेक्टर हमेशा कहाँ होता है, बाहर की तरफ होता है। जब एरिया वेक्टर बाहर की ओर होगा तो एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा और 0 हो जाएगा, तो फाई सी कितना हो गया 0, फाई सी यहाँ से कितना हो जाएगा मेरे भाई 0 हो जाएगा, तो हम कहेंगे कुल फ्लक्स कितना होगा, कुल फ्लक्स कितना होगा, है ना। अच्छा एक चीज दूसरी चीज देखो, ये देखो अंदर जा रहा है ना, ये अंदर जा रहा है, ये अंदर जा रहा है, ये तो फाई ये हो जाएगा। तो अब देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है तो फ्लक्स यह होगा, तो इसमें कितना होगा यह, लेकिन ये जो फाई बी होगा यह माइनस होगा, जो फाई बी होगा यह कितना होगा माइनस होगा, फाई बी बराबर क्या होगा माइनस, फाई बी बराबर क्या हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा माइनस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि मैंने बताया था कि भाई यह कितना का एंगल बना है 180 डिग्री का, तो यह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब जब यहां से माइनस होगा तो क्या होगा, कुल फ्लक्स कितना होगा, फाई बराबर फाई ए प्लस फाई बी प्लस फाई सी, तो कितना हो जाएगा, इसको रखेंगे ई पाई आर स्क्वायर, ये प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा ई पाई आर स्क्वायर, और यह प्लस का 0, तो टोटली फाई बराबर कितना मिल जाएगा मेरे भाई 0 मिल जाएगा, टोटली फाई कितना मिल जाएगा 0 मिलेगा, है ना। टोटल फाई कितना मिलेगा 0 मिलेगा सर, कहां है डी वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन, डी 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 डी, ठीक है ना। यह क्वेश्चन पूछा गया है बड़े एग्जाम्स में, पूछा गया बड़े बड़े एग्जाम में, जैसे जिसका नाम है एक ट्रिपल एम एग्जाम होता है, यूपी 2U के नाम से एग्जाम होता है, उसमें आया है, कई सारे एग्जाम्स में आ चुका है, ठीक है ना। चलो भैया अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, सभी लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा है ए भुजा वाले घन के केंद्र पर, अभी देखो 100 कराया था, ए भुजा वाले एक घन के केंद्र पर ए भुजा वाले घन के केंद्र पर, इसके सेंटर पर एक विद्युत आवेश Q रखा गया है, एक विद्युत आवेश कितना रखा गया Q रखा गया है,
इसके फलकों में से एक फलक पर, इसके फलकों में से एक फलक पर, भैया पहले देख इधर कि आवेश कहां रख गया, आवेश कहां रखा है, तो आवेश सर जी सेंटर पे रखा है। तो भैया सेंटर पे रखा है तो कुल फ्लक्स कितना होगा सर जी, एक बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, कुल फ्लक्स इतना होगा। बतिया समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे सर जी जब कुल फ्लक्स इतना हो गया, कुल कितने फलक होते हैं, 6 फलक, एक फलक से पूछा जा रहा है तो कहेंगे फलक से निकालने के लिए कह देंगे सर जी 1/6 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, 1/6 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। बताओ भैया आएगा कि नहीं आएगा, बता दो जरा, आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा सर जी, तो ऑप्शन नंबर ए होगा कि नहीं होगा? लैंग्वेज और जीटी का क्लास आप डाउट नंबर पे कॉल करके पूछ लो बेटा, कब चलता है मुझे आइडिया नहीं है अभी इसका। फाइव बी का मान माइनस कैसे हुआ भैया? माइनस इसलिए हुआ कि उसका फ्लक्स जो है ना अंदर की तरफ जाएंगे, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट, तो चाहे फाइव ए माइनस लो चाहे फाइव बी, एक माइनस लेना पड़ेगा, 180 डिग्री का एंगल बनाएगा, cos 180 अंश का मान -1 होता है, ठीक है ना, बिल्कुल सही, सभी का सही आ रहा है भैया। अगला देखो क्वेश्चन है, वायु में स्थित इकाई धनावेश, वायु में एयर में है, क्वेश्चन मजेदार है, वायु में है, एयर है, बाउंड नहीं है, मतलब निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। अरे भैया बता दो जरा, यह बताओ वायु में स्थित इकाई धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स की गणना करो, बताओ भैया। एयर में कहीं पर भी चार्ज रख दिया गया, वायु में कहीं पर भी चार्ज रख दिया गया है, यह कोई आवेश है एयर में रख दिया गया, क्यू चार्ज रख दिया गया है, ये बाउंड है नहीं, कहीं पर भी रख दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि इसके लिए आप बता दो कि फाई का मान कितना होगा, इसके लिए बता दो फाई का मान कितना होगा। तो जरा ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चनों के लिए करोगे क्या, सिंपल फार्मूला लगाओ सर जी, फाई बराबर क्या होता है, ई डॉट डी एस, क्या होता है, ई डॉट डी एस। अगर बाय द वे हम कूलाम का नियम की बात करें, सॉरी गॉस के नियम की बात करें तो बोलोगे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्या बोल दोगे सर जी, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट बोलोगे, बिल्कुल सही, बी वालों का सही आंसर है, आवाज फंस रही है सर जी। तो फाई बराबर कितना हो जाएगा, अब क्यू का मान कर रहा है क्या, 1 कूलम लेना है, क्यू का मान 1 कूलम है, 1/एप्सिलॉन नॉट, इसको लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट के पावर -1, इसको क्या लिख सकते हो, एप्सिलॉन नॉट के पावर -1 लिख सकते हो। कोई समस्या है, क्या लिख सकते हो, एप्सिलॉन नॉट के पावर -1 लिख सकते हो। भाई तो भाई मुझे लगता है कि समस्या नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। चलो ठीक है बेटा, अगला देखो, कहते हैं किसी क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन प्रति कूलाम में, न्यूटन प्रति कूलाम में कितना है, ई बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस का k कैप है। तब उसी क्षेत्र में सतह s बराबर 10i कैप है, 10i कैप मीटर स्क्वायर है ना, 10i कैप मीटर स्क्वायर, उसका मतलब न्यूटन पर कूलाम है, तरह से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान होगा, से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान होगा। अरे मेरे भैया आलोक बता रहे हैं ना, कम से ईमानदारी से बता रहे हैं, अगर ये पढ़ लिया तो पॉलिटेक्निक यूं ही निकल जाएगा यार, तू टेंशन ना ले, खाली तू 11, खाली तू ना 10 और 12 का पढ़ लेना, पॉलिटेक्निक निकल जाएगा, ठीक है ना। मेरे आप कोचिंग में 10 के लड़के पॉलिटेक्निक निकाल लेते हैं, समझ, निकल जाएगा, अच्छे से पढ़ ला अच्छे, ठीक है। तो फाई बराबर क्या होता है मेरे भैया, वेक्टर ई डॉट डी एस होता है, वैल्यू आप पुट कर दोगे क्या हो जाएगा, 2i प्लस 3j प्लस का k डॉट 10i कैप, बस 10i या कैप यही है ना, i डॉट i 1, इधर i डॉट i कितना होता है 1, j डॉट j कितना होता है 1, k डॉट k कितना होता है 1, सर i डॉट j कर दें तब 0, j डॉट k कर दें तो यह भी 0, और k डॉट i कर दें तो यह भी 0। तो भाई करना क्या, i वाला i में कर देते हैं, तो फाई बराबर कितना हो जाएगा, 10 दूना का 20,
10 दूना का 20, और यह 5 पूछा जा रहा, तो ई डॉट डी एस है, तो मात्रक रख देते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यह 20 हो जाएगा। देख लो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, देख लो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है भैया मेरे, मिला लो। अच्छा रुक जाओ, 10 दूना 20, कौन सा ऑप्शन मैच कर, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, मिला लो सब लोग, डी वाला, चल डी वाला बिल्कुल सही। ठीक है भैया, तो डी वाला ऑप्शन सही है ना, डी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। तो क्वेश्चन मजेदार है कि नहीं, बस इतना बताना, क्वेश्चन मजेदार है कि नहीं, मजा आ रहा है ना क्वेश्चन में। जब क्वेश्चन में कहोगे मजा आएगा तो इसी तरह से क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। बताओगे कुछ तब ना भैया, कुछ बेहतर बताओगे, कुछ बताओगे सर जी नहीं कुछ ऐसे होना चाहिए, कुछ कमियां बताओगे नहीं, क्वेश्चन कैसा होना चाहिए, क्वेश्चन तो सब अच्छे हैं, ठीक है ना। तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यस सर ना, अगला क्वेश्चन है, दर्शाया गया है कि r बराबर 10 सेमी त्रिज्या के, दर्शाया गया है कि r बराबर 10 सेमी त्रिज्या के एक अर्धगोले के केंद्र पर, एक अर्धगोले के केंद्र पर एक आवेश 10 माइक्रोकूलम का रख दिया गया, जैसा कि डायग्राम में बना दिया गया, 10 माइक्रोकूलम का एक आवेश रख दिया गया है। तब अर्धगोले से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स एमकेएस इकाई में होगा, मतलब सीधे सीधे मात्रक बताना है, सीजी मतलब एमकेएस लेना है, मतलब एसआई यूनिट के टर्म में आपको लेना है। बताओ भैया, सब लोग बताओ, फटाक से कमेंट करोगे। अर्धगोला है, और मैंने कल ही फार्मूला बताया था कि अर्धगोले के लिए डायरेक्ट फार्मूला याद रखना। बताओ भैया फटाक से, ठीक है ना। तो पहली चीज ध्यान याद रखो, संपूर्ण गोले से गुजरने वाला फ्लक्स पाई बराबर कितना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, कितना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अर्धगोले से, अर्धगोले से फ्लक्स पाई बराबर कितना होगा, 1/2 इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू का मान रखो, एप्सिलॉन नॉट का मान, क्यू का मान रखो और एप्सिलॉन नॉट का मान रखो, आंसर बताओ। बताओ, क्यू नॉट, क्यू का मान रखो, एप्सिलॉन नॉट का मान रखो, आंसर बताओ। खाली न्यूमेरिकल आता है सर जी एग्जाम, अरे नहीं बेटा सब आता है, मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराए हैं, आप पूछ सकते हैं सबसे, हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराया है। जो जैसा क्वेश्चन आता है, जिस टॉपिक से जैसा क्वेश्चन आता है, मैं वैसा ही क्वेश्चन लेकर आता हूँ। तो क्यू का मान कितना बेटा, 10 माइक्रोकूलम, तो 10 गुणे 10 घाते माइनस का 6, और 1/2 है तो 2 गुणे 8.85 गुणे 10 घाते माइनस का कितना होता है, 8.85 गुणे 10 घाते कितना होता है, माइनस का 12, कितना होता है, 10 घाते माइनस का 12। इसको रख के सॉल्व करते, ये ऊपर जाएगा तो देखो पहले से 8 दूना का 16, 16 पंजे 80, 16 पच्चे 80 हो जाएगा। अगर अगर संभवतः इसमें भाग दें तो 16 पंजे कितना, तो जी 16 पंजे 80, फिर 6 बार जाएगा गुणे 10 घाते माइनस 12 है, ऊपर जाएगा प्लस 12, और माइनस 12 पहले से है, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भैया, ये प्लस का 6 हो जाएगा। तो इसको सिंपली लिख सकते हो 6 गुणे 10 घाते 5, नियर अबाउट लिख सकते हो 6 गुणे 10 घाते 5, कहीं मात्रक दिख रहा है, 6 गुणे 10 घाते 5 कितना हो जाएगा, तो नियर अबाउट 6 गुणे 10 घाते कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 6 गुणे 10 घाते 5, सी वाला बिल्कुल सही, आप लोग सही बता रहे थे, 6 गुणे 10 घाते 5, ठीक है ना, 6 गुणे 10 घाते 5 होगा, बिल्कुल सही बेटा, ठीक है। 6 गुणे 10 घाते 20 कौन बोल रहा है भैया मेरे मेरे लाल, इसमें 20 के बोल दे सो, 20 20 20 ना 20 ना 20 ना होगा, सी 5 का सी, 5 का सी सबका सही, 5 का सी सबका सही है। वो बी वाले डी वाले ए वाले भैया थोड़ा सा चेकअप कर लो, मैंने भी बता रखा है।
अगला क्वेश्चन आ जा भैया। करा एक घन के अंदर, एक घन के अंदर, इसके अंदर घन है, समझा, देख ले मेरे भाई, एक घन के अंदर ई परिणाम का आवेश वाले 8 द्विध्रुव रखे हैं। ई परिणाम वाले आवेश वाले 8 ठो द्विध्रुव रख दिए गए हैं, 8 डाइपोल रख दिए गए, ऐसे 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 8 डाइपोल रख दिए गए है ना, जिसका परिमाण प्रत्येक का परिमाण कितना है, जो रिजल्टेंट है, ठीक है ना, रिजल्टेंट है वो क्या है, घन से निर्मित होगा, घन से क्या है, निर्मित है। कुल विद्युत फ्लक्स का मान होगा, कुल विद्युत फ्लक्स का मान होगा, बताओ भैया, कुल विद्युत फ्लक्स का मान होगा, बताओ फटाक से बताओ। ठीक है, जरा ध्यान देना। तो पहली चीज फाई बराबर क्या बोलोगे, समेशन ऑफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो समेशन, बहुत सारे आवेश 8 आवेश, तो सबके कारण अलग अलग निकाल के जोड़ देंगे, सबके कारण क्या करें, अलग अलग निकाल के जोड़ देंगे। अच्छा बताओ द्विध्रुव पे परिणामी चार्ज कितना होता है, द्विध्रुव पर रिजल्टेंट आवेश कितना होता है, अरे न्यूट्रल होता है, 0 हो जाएगा। तो क्या बोल दोगे, फाई बराबर समेशन ऑफ 0 बटे एप्सिलॉन नॉट, दैट मीन्स कि फाई बराबर क्या हो जाएगा, 0। डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरे भैया, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अरे 0 आ जाएगा भैया, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा कोई कोई हमसे पूछ रहा है ऑप्टिक्स खत्म हो गया है ना, अच्छी बात है, कांग्रेचुलेसन, ऑप्टिक्स खत्म हो गया, एक चैप्टर खत्म हो गया, आगे पढ़ो। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। करा घन के केंद्र पर जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई l, घन के केंद्र पर जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई l है, जैसे कोई घन है, ये जैसे हमारे पास कोई घन है और इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है, l है, प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है, l है, ठीक है, प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी, l है। एक आवेश q रखा है, निर्गत घन से निर्गत विद्युत फ्लक्स होगा, बताओ। बताओ घन से निर्गत विद्युत फ्लक्स होगा। सर आई एम न्यू स्टूडेंट, वेलकम, वेरी मोस्ट वेलकम है भाई मेरे, ठीक है ना। तो बताओ पहली चीज संपूर्ण घन के कारण पूछा है, क्वेश्चन में पूछा पूरे घन के कारण, कुछ ये नहीं पूछा कि कोने से निकालिए कहां से निकाले, तो सीधे सीधे भैया पूरे घन के कारण कितना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, कितना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर। अरे कहाँ छोटू, कहाँ एल स्क्वायर कहाँ कर रहे हो भैया, कहाँ इधर एल स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर में जाते हो, ये कहाँ पूछ ले बा। ठीक है ना, चलो ठीक है ना, बात समझ में आ रहा। अगला है 1 मिलीमीटर त्रिज्या के सीधे लंबे तार पर, 1 मिलीमीटर त्रिज्या के सीधे लंबे तार पर एक समान आवेश वितरित है, समान आवेश प्रति तार पर प्रति से लंबाई आवेश क्यू को लंबाई क्यू गुलाम है। अन्य बेलनाकार पृष्ठ, अन्य बेलनाकार जिसकी त्रिज्या 50 सेमी, ठीक है, तथा लंबाई 1 मीटर, 50 सेमी तथा लंबाई 1 मीटर है, चित्रानुसार सममित रूप तार को घेरता है, बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स होगा। बेलना यार वॉइस प्रॉब्लम हो रही है सर जी, टाइमिंग हो गया, वॉइस फंस रहा है सर, आवाज फंस रहा है सर, आवाज फंस रहा है, अरे यार क्या करें। हेलो, ठीक जा रहा है आवाज, आवाज ठीक जा रही है
सर वॉइस फंस रहा है, ठीक है मैं कुछ करता हूँ यार। थोड़ा सा तेज बोला था जी। ठीक है ना, मेरे में रोज हो रहा है यार, तेज बोलते हैं यार, माइकिया कभी कभी खत्म लगे तब वो। तो कहा हम ना चिल्ला रहे हैं। सर फिर से एक बार बोलिए। हाँ हाँ बोल रहे हैं भैया। सर इसी तरह पकड़ के पढ़ाइए तब सही होगा गुरुजी। अरे गधावा, माइक हाथ में लेकर, अरे कहा का चाहत भाई भैया तू लोग हैं, समझ नहीं। अरे भैया तू लोग कुछ भी करवा दे भैया। ओके सर, ठीक है ना। अवजिया जा रही है कि नहीं भैया, कमेंट करके बताई दा, अवजिया जा रही कि नहीं। ए भैया बताओ सब लोग, अवजिया जा रहा है। हाँ ठीक है, अब चलो ठीक है भैया, धन्यवाद बताने के लिए कि अब ठीक है। चलो भैया, तो ध्यान देना, कह रहा है 1 मिलीमीटर, जैसे डायग्राम में बता दिया गया कि 1 मिलीमीटर कोई लंबा, मिलीमीटर लंबा त्रिज्या के सीधे सर 1 मिलीमीटर त्रिज्या के, इसकी त्रिज्या कितनी है 1 मिलीमीटर है, मतलब 50 सेमी इधर ले लिया गया। सीधे तार एक समान आवेश वितरित, इस पर क्या एक समान रूप से आवेश वितरित है। तार के प्रति सेमी लंबाई में आवेश क्यू है, प्रति सेमी, हर सेमी के लंबाई में आवेश कितना है, क्यू है। अन्य बेलनाकार पृष्ठ, अन्य बेलनाकार पृष्ठ जिसकी त्रिज्या 50 सेमी है, अन्य बेलनाकार पृष्ठ जिसकी त्रिज्या कितनी है भैया 50 सेमी है, ठीक है। करा तथा लंबाई 1 मीटर है, चित्रानुसार सममित रूप तार को घेरता है, सममित रूप मतलब एक समान रूप से तार को घेर लेता है, बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा। अच्छा अच्छा ठीक है गोल्डी जी, ठीक है बिल्कुल सही। आवत हो, अच्छा आवत हो, चला आवत हो। चलो भैया पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए, तब कुछ समझेंगे, वैसे समझेंगे, गजब बेइज्जती है तुम लोग की। बताओ भाई, आंसर बताओ, आंसर बताओ। ध्यान दो, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करवाता हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूँ। तो पहली चीज है कि बेलनाकार सतह द्वारा घेरा गया, बेलनाकार सतह द्वारा घेरा गया कुल आवेश कितना होगा। तो पहली चीज है समझो, कह रहा प्रति सेमी, यहां पे ध्यान देना, प्रति सेमी लंबाई आवेश कितना है, क्यू है। प्रति सेमी लंबाई आवेश कितना है, क्यू है। तो कितना सेमी, 1 मीटर लंबा है, नहीं ये कितना लंबा, 1 मीटर लंबा है, तो कितना आवेश हो जाएगा 100 क्यू हो जाएगा। कुल आवेश कितना घेरेगा, 100 क्यू आवेश को घेरेगा। तो फाई कुल कितना हो जाएगा, कुल फाई कितना हो जाएगा, तो 100 क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, 100 क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। फिर से मेरे भाई समझ, फिर से समझ क्या कह रहा है, क्वेश्चन एक बार पढ़ ले फिर से, ठीक है मेरे लाल। क्वेश्चन पढ़ लेगा ना तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सब सेट करा कराया है, सब सेट करा कराया है, ठीक है ना। देख भैया, करा 1 मिलीमीटर त्रिज्या के सीधे लंबे तार पर एक समान आवेश वितरित है, एक समान आवेश वितरित है मतलब आवेश हर जगह समान, ठीक है। क्लिक करेगा, तार के प्रति सेमी, अब यहीं से देख भैया तू लोग यहीं से ध्यान दे, यहीं से इंपॉर्टेंट है, प्रति सेमी लंबाई आवेश क्यू कूलाम है, यही मेन यहां पर दिया, प्रति सेमी लंबाई कितना आवेश क्यू कूलाम है। करा अन्य बेलनाकार पृष्ठ, एक अन्य बेलनाकार पृष्ठ है जिसकी त्रिज्या कितनी है 50 सेमी है,
लंबाई 1 मीटर है। जो एक दूसरा बेलनाकार पृष्ठ है जिसकी कितना है, इस एक दूसरा बेलनाकार पृष्ठ, ये देखो तार था, ये तार था, और एक ये अन्य बेलनाकार पृष्ठ है जिसकी त्रिज्या कितनी दिया है, 50 सेमी है ना, और लंबाई कितना है, 1 मीटर। इसकी लंबाई कितना है, 1 मीटर है। ठीक है। चित्रानुसार सममित तार को घेरता है। चित्रानुसार क्या करता है, सममित तार को घेरता है। बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा, तो फ्लक्स फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स अगर हम बात करें तो सर फाई बराबर क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इस बेलनाकार के द्वारा पूछा जा रहा है, तो ये बेलनवा जो बेलनाकार है, सिलेंड्रिकल जो है, कुल कितना आवेश घेर रहा है, वही में एप्सिलॉन नॉट से भाग दे दो। तो भैया प्रति सेमी क्यू कूलम, तो 1 मीटर में कितना, 100 सेमी। 1 मीटर में कितना, 100 सेमी, तो 100 क्यू, तो देखा 100 क्यू कुल आवेश घेरेगा, तो 100 क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन बी लॉक किया जाए। समझ में आया कि नहीं आया, अरे बोल मेरे भैया, समझ में आया कि नहीं आया, बोलेगा तब आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक है। चल भैया बता दे, विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक बताओ भाई, विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक बताओ। विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक बताओ भैया। प्रति सेमी का मतलब 1 सेमी में इतना, हर सेमी में, प्रति सेमी का मतलब 1 सेमी, 1 सेमी, 1 सेमी, 1 सेमी। मात्रक क्या होता है, वोल्ट मीटर। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। कैसे होता है यह भी देख लो। फाई बराबर क्या जानते हैं, ई डॉट ए। फाई बराबर क्या जानते हैं, ई डॉट ए जानते हैं। ई बराबर क्या होता है, एफ अपान क्यू नॉट। तो इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। ए क्या होता है, क्षेत्रफल। ए क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। मात्रक क्या हो जाएगा भैया मेरे, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से फाई का मात्रक अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम गुणे मीटर स्क्वायर, है ना। क्या होगा, तो न्यूटन मीटर प्रति कूलाम को वोल्ट कहते हैं। न्यूटन मीटर, देखो इधर ध्यान देना, न्यूटन, देखो V बराबर क्या होता है, W बाई क्यू। V बराबर क्या होता है, W बाई क्यू। अरे बेबर अलग मात्रक है, ऐसा ही पूछा है ना। तो V बराबर क्या होता है, W बाई क्यू। W का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलाम। इसको क्या कहते हैं, जूल प्रति कूलाम। यही बोल्ट होता है, यही बोल्ट भी होता है। लेकिन इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि न्यूटन मीटर प्रति कूलाम, प्रति कूलाम। तो इसको क्या बोलोगे, इसी को बोलोगे बोल्ट। इसी को क्या बोलोगे, बोल्ट बोलोगे। तो क्या हो जाएगा, इस बोल्ट लिख देंगे और एक मीटरवा बच जाएगा तो गुणे मीटर। एक मीटरवा बच जाएगा तो क्या कर देंगे, गुणे मीटर। तो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। बेटा वेबर भी होता है लेकिन वो साइंटिस्ट के नेम पर रखा गया है। यहाँ पे हमें पूछा जाए एसआई मात्रक क्या होगा, ठीक है ना। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन है, Q1, Q2, Q3 व Q4 बिंदु आवेश चित्रानुसार स्थित है। चित्रानुसार स्थित है, जैसे देखो ये हमारे पास एक सर्कल है, वृत्त है, इस पर Q1 आवेश, सर विभव, अरे वोल्टेज का मात्रक होता है। यस एक आर त्रिज्या का गासियन पृष्ठ है। यस क्या है, एक आर त्रिज्या का गासियन पृष्ठ है। गॉस के नियम के अनुसार निम्न में से क्या सही है। गॉस के नियम से कौन सा स्टेटमेंट सही है यह बताना, ठीक है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, फाई बराबर ई क्लोज इंटीग्रेशन E1 वेक्टर, E2 वेक्टर, E3 वेक्टर डॉट DA बराबर Q1 Q2 Q3 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।
और दूसरा दिया क्लोज इंटीग्रेशन E1 E2 E3 का वेक्टर d इंटू डी इक्वल टू Q1 Q2 Q3 अपन एप्सिलॉन नॉट। अगला स्टेटमेंट है क्लोज इंटीग्रेशन E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट डी इक्वल टू Q1 Q2 Q4 अपन 2 एप्सिलॉन नॉट। उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है? बताओ भैया लोग, कौन सा ऑप्शन हुआ सही बात? बताओ भैया। बताओ भाई, कौन सा हो जाएगा? तो पहली चीज जरा ध्यान देना, इस गॉसियन बिल्कुल सही, छोटू बिल्कुल सही, गोल्डी सही, अजय सही, बिल्कुल सही भैया। ध्यान देना, यह एक गॉसियन पृष्ठ है। गॉसियन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है? Q1 Q2 Q3, यही तीन तो घेरा गया। तो भाई हमने जानते हैं कि फाई बराबर क्या होता है? समेशन ऑफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो कितना हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ये कौन? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रिंस का भी सही है, दीपक भी सही है, राजा भी सही है, दीपक चौहान भी सही है। ठीक है, चलो। अच्छा, बी वाला बात सर जी, ठीक बा हो। ध्यान दो भैया, अगला गॉस का नियम लागू नहीं होता है। गॉस का नियम लागू नहीं होता है, ध्यान देंगे। यदि चुंबकीय एकल द्विध्रुव विद्यमान होते हैं, व्युत्क्रम वर्ग का नियम पूर्णतः सत्य नहीं होता है, प्रकाश का वेग सार्वत्रिक नियतांक नहीं होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ भैया। गॉस का नियम लागू नहीं होता है। गॉस का नियम कब लागू नहीं होता है बताना है। तो बेटा देख, पहली चीज, गॉस का जो नियम है ना, वो व्युत्क्रम अनुपात के नियम का पालन करता है। जब व्युत्क्रम अनुपात के नियम का, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल सही क्वेश्चन, क्योंकि वो Q4 बाहर है। तो जो पहली चीज, जो गॉस का नियम हुआ व्युत्क्रम अनुपात के नियम का, व्युत्क्रम है ना, व्युत्क्रम वर्ग के नियम मतलब 1 प्रोपोर्शनल टू 1/r², प्रोपोर्शनल टू 1/r², इस नियम को फॉलो करता है। जब यह नियम फेल होगा तो वही वाला गलत होगा। तो क्या लिखा है? व्युत्क्रम वर्ग का नियम पूर्णतः सत्य नहीं होता है, यही वाला बी वाला ऑप्शन सही होगा। गॉस के नियम लागू कब नहीं होता है? जब व्युत्क्रम वर्ग का नियम गलत हो जाता है, तब यह भी वहां पे काम नहीं करता है। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन है। स्टेटमेंट टाइप में क्वेश्चन है, स्टेटमेंट से पूछा जाता है, यह सब चीजें पढ़नी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किसी बंद पृष्ठ के अंदर, किसी बंद पृष्ठ से अंदर की ओर, अंदर की ओर कह रहा है, अंदर की ओर माइनस, बाहर की ओर प्लस, तथा बाहर की ओर विद्युत फ्लक्स, बाहर की ओर विद्युत फ्लक्स न्यूटन मीटर, अरे इसका वैल्यू कट गया क्या? अच्छा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम इकाइयों में क्रमशः। तो मतलब अंदर की ओर लिख लो, फाई अंदर मात्रक के साथ दिया है, तो -8 × 10⁻³ और ये बाहर की ओर फाई बाहर कितना हो जाएगा? +4 × 10⁻³ है। तो पृष्ठ के अंदर कुल आवेश होगा एप्सिलॉन नॉट के विद्युत की शीलता है। बताओ भैया, बताओ। बताओ भैया। घेरा गया कुल आवेश होगा। काजल मिश्रा क्या कर रहे हो भैया? आप हिंदी फिजिक्स यूज कर रहे हैं, क्लास 11th।
क्या सर आप इंग्लिश में भी मैं इंग्लिश में भी पढ़ा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश में पढ़ा सकता हूँ, मुझे इंग्लिश में भी आता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हमें बोला गया भाई यह हिंदी मीडियम की बैच है तो हिंदी में पढ़ाना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा मुझे, ध्यान देना। तो फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइव इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है फाइव इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। और यहाँ पे कुल लिख दे तो यहाँ से क्या लिख देंगे भैया, क्यू का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, फाइव एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो फाइव टोटल कितना होगा, दोनों को जोड़ दो। तो अगर हम इसको फाइव अंदर बाहर जोड़ दे तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, फाइव अंदर प्लस फाइव बाहर के लिए लिख देंगे इंटू एप्सिलॉन नॉट, इंटू कितना हो क्या हो जाएगा, इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू रख के हम कैलकुलेट कर लेंगे, इसी की वैल्यू रख के क्या करेंगे कैलकुलेट। तो फाइव इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, फाइव अंदर कितना माइनस 8 गुणे 10 घाते 3 प्लस 4 गुणे 10 घाते या 3 हो जाएगा इंटू एप्सिलॉन नॉट है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करके बताओ कितना आ जाएगा फटक से। एप्सिलॉन नॉट रहेगा भी, अब देखो ऐसे भी देख सकते हो इन सब में एप्सिलॉन नॉट वो गायब चल रहा है। तो क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको जो कॉमन ले लोगे तो माइनस 4 गुणे 10 घाते 3 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो मात्र ये कौन हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ से डी वाला ऑप्शन कौन हो जाएगा, यहाँ से डी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 और 11 नहीं समझ में आया, डाउट नंबर पे थोड़ी देर में कॉल करना, मैं वहाँ पे बता दूंगा आपको। डाउट नंबर पे कॉल करना, मैं वहाँ पे बता दूंगा। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए आप लोग, यदि किसी बंद पृष्ठ से, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बंद मतलब क्लोज सरफेस, यदि किसी बंद पृष्ठ दैट मीन्स क्या, क्लोज सरफेस से प्रवेशित, प्रवेशित मतलब इंटर, इंटर तथा निर्गत मतलब आउट विद्युत फ्लक्स क्रमशः φ1, विद्युत फ्लक्स क्रमशः φ1 और φ2 हो तो पृष्ठ के अंदर कुल आवेश होगा, पृष्ठ के अंदर कुल आवेश होगा। जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन की तरह पूछा गया। हम क्या बोलेंगे सर, फाई कुल, कुल मतलब फाई टोटल इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाई कुल इनटू एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान देना, कह रहा है क्या, प्रवेशित है या एंटर जा रहा है, तो जो φ1 होगा ये माइनस होगा और जो φ2 होगा वो क्या होगा, प्लस में होगा। ये बाहर जा रहा है तो वैल्यू रख देंगे फाई मतलब क्यू इक्वल टू, इसके स्थान पे क्या रख देंगे, फाई माइनस φ1 प्लस φ2 इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो यह लिख सकते हो φ2 माइनस φ1 लिख सकते हो, है ना। तो इसको मैं सिंपली अगर लिखना चाहूँ तो Q इक्वल टू φ2 माइनस φ1 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर मिला लेंगे। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैच कराते हैं, φ2 माइनस φ1, φ2 माइनस φ1 कौन सा हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमें तो लग रहा है, हमें तो बी वाला ऑप्शन लग रहा है, आप अपना बता दो। हमें तो बी वाला लग रहा है, आप अपना बता दो क्या हो जाएगा। ठीक है भैया, बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, राइट होना भी चाहिए। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गास प्रमेय के बारे में निम्न में से कौन सा असत्य नहीं है। ध्यान देना, असत्य नहीं है, यह पूछा जा रहा है। असत्य नहीं है मतलब सत्य है, समझ रहा। थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ लेना फिर से। नहीं बेटा, एप्सिलॉन नॉट डिवाइड में नहीं होगा, एप्सिलॉन नॉट डिवाइड में नहीं होगा, जरा ध्यान देना, फिर से देखना। फाइव इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यही क्यू का मनवा निकालना है, क्यू का मान निकालना है। तो क्यू का मनवा कितना हो जाएगा, फाइव इंटू एप्सिलॉन नॉट होगा ना, यह होगा क्यू का मान निकालना है। क्यू का मान कितना होगा, इंटू में होगा। ठीक है, आई होप आपका डाउट क्लियर होगा।
विजय चतुर्वेदी जी, शायद आपका डाउट अब क्लियर हुआ होगा कि क्यू का मान निकालना है तो एप्सिलॉन नॉट की तरफ गुणा हो जाता है। ठीक है, अगर कमेंट में बॉक्स में आप अगर डाल दोगे कि अगर आपका डाउट क्लियर होगा तो बेटर होगा। क्वेश्चन है, गॉस प्रमेय के बारे में निम्न में से कौन सा असत्य नहीं है? असत्य नहीं है मतलब कौन सा गलत नहीं है, मतलब कौन सा सही है। समझ रहा है कि नहीं? क्वेश्चन खतरनाक है। कह रहा कौन सा असत्य नहीं है मतलब कौन सा सत्य है, यह पूछा जा रहा। तो बताना है। इसे कूलाम के नियम से व्युत्पन्न किया जा सकता है। यह संरक्षित क्षेत्रों के लिए लागू है जो व्युत्क्रम वर्गमूल नियम का अनुपालन करते हैं। गुरुत्वाकर्षण में गॉस का प्रमेय लागू नहीं होता है। ए और बी दोनों सही है। ए और बी दोनों सही है। बताओ भैया, ठीक है ना? बात वही है कि बात नहीं है, ठीक है ना? चलो भैया, बिल्कुल सही। जिसका बी वाला 14 का बी वाला बिल्कुल सही। गॉस के नियम को कूलाम के नियम से द्वारा सही किया जा सकता है, और मैंने अभी बताया यह व्युत्क्रम अनुपात के नियम का पालन करता है। व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन, मतलब यह दोनों सही है, मतलब कि डी वाला ऑप्शन सही है। पहला ए और बी दोनों सही है, मतलब कि डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है ना? बिल्कुल सही। ए और बी क्या है? दोनों सही है, मतलब डी वाला ऑप्शन सही है ना? चलो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। खतरनाक क्वेश्चन, फिर से जबड़ा तोड़ क्वेश्चन भैया। अच्छा सर, मेरा नाम श्वेता यादव। ठीक है, वेरी वेलकम। ठीक है भैया, जरा ध्यान देना। निम्न चित्र में आवेश वितरण प्रदर्शित है। निम्न चित्र में आवेश वितरण क्या है? प्रदर्शित है। आवेश को वितरित किया गया है। ठीक है, इन आवेशों के कारण पृष्ठ यश से, इन आवेशों के कारण पृष्ठ यश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, इन आवेशों के कारण पृष्ठ एस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। ए मेरे भाई बताना तुम लोग कौन घिरा है? कि यही दुआ चार्जवा तो घिरा है, केवल 2 ही चार्ज तो घिरा है, या तो बाहर है ना। तो कुल कितना होता है? समेशन ऑफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यही होता है। तो 2 बार चार्जवा रख देंगे। ठीक है ना? तो फाई बराबर क्या? क्यू 2Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये कहीं आंसर दिख रहा है क्या? इसमें कहीं पर दिख रहा है क्या? बताना जरा, कहीं पर दिख रहा है? बिल्कुल सही, बी वाला ऑप्शन दिख रहा है। दुइया चार जवाना घिरा है, दुइया चार जवाना घिरा है भैया। एक ही घिरा, एक ही घिरा है, तो 2Q यही बाहर है। इसके कारण कौनो फ्लक्स नहीं होगा, ये बाहर है। अगर सोचो, अगर Q1 Q2 रहता, Q1 Q2 रहता तो हम क्या रखते? Q1 प्लस Q2 अपन एप्सिलॉन नॉट। सेम है तो 2 ठे हो गया। क्या समस्या है बताओ? कौन समस्या है आप लोग को? एनी प्रॉब्लम डियर स्टूडेंट्स? बिल्कुल सही, इसका पीडीएफ मैं डाल दूंगा। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान देना। कह रहा दिया गया आरेख एक गोली गासियन पृष्ठ, दिया गया आवेश एक गोली गासियन पृष्ठ है, और एक पर -Q है, और फिर एक पर +Q1 -Q2 +Q3 है, और Q3 बाहर है। आगे थे ना, एक आवेश वितरण दर्शाया गया है। क्या किया गया? एक आवेश वितरण क्या दर्शाया गया है। ठीक है, तब गासियन पृष्ठ तथा आवेश वितरण दर्शाता है। जब गासियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स की गणना की जाती है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। बताओ, और अंदर चला गया। अभी फ्लक्स पूछ रहा था, अब कुछ और पूछ लिया। समझ रहा है? अभी तक फ्लक्स पूछा जा रहा था, अब कुछ और पूछ लिया। ठीक है ना? ठीक है ना? ध्यान देना। कह दिया गया एक गोली गासियन पृष्ठ तथा एक आवेश वितरण दर्शाता है।
यह दिया एक आवेश वितरण को दर्शाता है। तब गॉसियन पृष्ठ था एक आवेश वितरण दर्शाता है। जब गॉसियन या गॉसी पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र के फ्लक्स की गणना की जाती है, फ्लक्स की गणना की जाती है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो बताओ विद्युत क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न होता है? ठीक है ना? तो ध्यान देना भैया, हमने बताया था कि विद्युत क्षेत्र सभी आवेश के कारण उत्पन्न होता है। विद्युत क्षेत्र सभी आवेश के कारण उत्पन्न होता है। तो बोलेंगे Q1 Q3 माइनस Q2 सबके कारण आवेश होगा। विद्युत क्षेत्र तो सभी के कारण होता है, नो डाउट, नो डाउट, विद्युत क्षेत्र सभी के कारण। ठीक है, काहे का बी ऑप्शन रे? काहे का बी ऑप्शन? बकलोल होगा तू लोग। विद्युत क्षेत्र सबके कारण होता है ना गधा। इज इक्वल टू क्या? के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो E1 निकालेंगे, E2 निकालेंगे, E3 निकालेंगे, तो सबके कारण होता है। एन आवेश हो तो भैया इसके लिए अध्यारोपण का सिद्धांत भी पढ़े थे, सबके कारण होता है। अध्यारोपण का सिद्धांत में भी तो पढ़े थे कि सबके कारण यन आवेश हो तो यन बाहर जोड़ देंगे। गजब बकचोदी कर रहा है तू लोग, दिमाग उमाग है नहीं, खाली चटिया रहा है, चचर 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 गधा कहीं का। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, निम्न चित्र में गॉसियन सतह ए, निम्न चित्र में गॉसियन सतह ए, ऊपर वाला गॉसियन सरफेस ए है, द्वारा घेरे, द्वारा क्या है, घेरे गए आवेशों के कारण इससे निर्गत फ्लक्स होगा यदि Q1 बराबर -14 यन कूलाम और Q2 बराबर 78.85 और Q3 बराबर 56 एन कूलाम। बताओ भैया, बताओ। मैं साइड हट गया हूं, बताओ फटाक से। फटाक से कमेंट करो भैया। सर सी लॉक किया जाए, नहीं हो सी मत करो। बेटा सैफ खान भाई लास्ट में बताएंगे, लास्ट में बताएंगे। जरा ध्यान देना, इस वाले क्वेश्चन में ध्यान देना कि सर फाई बराबर क्या होता है? Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। सर फाई बराबर क्या होता है? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। सबको क्लियर है? फाई बराबर क्या होता है भैया मेरे? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना? हाँ, फाई बराबर क्या होता है? Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। इतना क्लियर है? तो कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा? तो अगर हम कुल फ्लक्स निकाल लें, कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा? ठीक है ना? निकाल सकते हो सब लोग? तो कुल फ्लक्स अगर हमसे पूछा जाएगा तो हम बोल देंगे सर कुल फ्लक्स कितना है। तो क्वेश्चन हम जरा देखो, पहले कह रहा घेरे गए आवेशों का फ्लक्स का मनवा दिया है, Q1 के कारण इतना, Q2 का इतना, Q3 के कारण इतना। तो -14 कितना दिया? -14 कितना दिया भैया मेरे? -14। तो -14 रखो, प्लस 78.85 दिया तो 85 रखो, फिर प्लस की जगह फिर माइनस दे दिया तो फिर माइनस लगाओ, और कितना दिया है? 56 दिया है। कितना दिया मेरे भैया? 56 दिया। सबको जोड़, तो देखो इसको जोड़ दोगे 70 हो जाएगा। तो कितना? 8.85 बच जाएगा क्या? ये इन दोनों को जोड़ दोगे तो 70 हो जाएगा। तो फाइनली क्या आ जाएगा? 8.85 आ जाएगा मेरे हिसाब से, है ना? और कोष्टक देखो, एक चीज और है, यहाँ पे यन लिखा है, हर जगह यन लिखा है, इसमें भी यन होना चाहिए था। यन, यन मतलब नैनो कूलाम है। यन का मतलब यहाँ पे क्या है? नैनो कूलाम है। पहले चीज समझ भैया, देखो यहाँ पे ध्यान देना। फाई1 का मान दिया, ऐसे समझो तो फाई1 का मान दिया है -14 नैनो कूलाम, फाई2 का मान दिया है 78
0.85 यह, और फाई 3 का मान इतना दिया है। तो कुल फ्लक्स अगर हम फाई निकालेंगे तो यही ना आएगा कि फाई बराबर कितना आ जाएगा, यह कितना दिया है 56 नैनो कूलम। तो फाई बराबर कुल फ्लक्स फाई बराबर क्या होगा, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 इतना होगा, सबको जोड़ो, -14 प्लस 78.85 -56 और नैनो कूलाम को ले लो बाहर। नैनो कूलाम मतलब 10 घाते -9 लिख देना। अरे रुको भैया, रुको रुको, तो यह क्या हो जाएगा 8.85 एन का माना 10 घाते -9 कूलाम। यह फाई का मान निकल जाएगा, यह किसका मान निकल जाएगा, टोटल फाई का मान निकल जाएगा। इतना क्लियर है सबको, बताओ भैया। जब कुल फ्लक्स इतना निकाल लोगे तो उसके बाद फाई बराबर क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। फाई बराबर कितना होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। वहां से उसको हम लोग वैल्यू को पुटअप कर देंगे, वहां से उसकी वैल्यू को क्या करेंगे, पुटअप करके थोड़ा बहुत हम एडजस्ट करेंगे। इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्वेश्चन का आंसर मैच कराने के लिए इसमें हमको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, जब एडजस्टमेंट करेंगे तभी यहाँ पे सेटअप होगा। हाँ अच्छा, हाँ बटे में एप्सिलॉन नॉट होगा ना, हाँ सॉरी, बटे में क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बटे में क्या हो जाएगा भैया, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, बटे में एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब इस एप्सिलॉन नॉट में देखो थोड़ा सा चेंजिंग करो, क्योंकि ऐसा कौनो ऑप्शन हमारे पास है नहीं। देखो 8.85 गुणे 10 घाते -9, ऐसा कौनो ऑप्शन में हमारे पास है नहीं। जब ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कुल फाई बराबर क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, कुल फाई बराबर 8.85 गुणे 10 घाते -9 गुणे 10 घाते -9 और गुणे 4 पाई का गुणा ऊपर कर दो मेरे बच्चा, अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे कर लो। एप्सिलॉन नॉट था ही, 4 पाई का गुणा कर दो, 4 पाई का भाग दे दो। अच्छा सॉरी, रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ। यह Q1 Q2 Q3 यहाँ पे सॉरी, इनके कारण फ्लक्स है, तो यह क्या Q1 है, Q2 है, Q3 है, तो क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 है, ऐसे है सॉरी, ठीक है ना। तो कितना, इतना आ जाएगा। तो 4 पाई का गुणा ऊपर कर दो, 4 पाई का गुणा नीचे कर दो, 4 पाई का गुणा ऊपर, 4 पाई का गुणा नीचे। अच्छा बताओ K बराबर कितना होता है, K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका मान कितना होता है 9 × 10 का पावर 9। बोलना, सब लोग बताना होता है कि नहीं। K बराबर कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और इसका मान 9 × 10 का पावर 9 होता है कि नहीं, बताना। तो सर फाई बराबर कितना हो जाएगा 8.85 गुणे 10 घाते -9 इंटू 4 पाई अपान इसका मनवा रख दो। अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, उसके स्थान पे कितना रख दोगे। अब इसका मनवा कितना होगा 9 × 10 का पावर 9, कितना हो जाएगा 9 × 10 का पावर 9। अब इसको रख के सेल कैलकुलेशन कर सकते हो सब लोग, रख के कैलकुलेशन कर सकते हो भाई सब लोग। अच्छा, इसको रख के कैलकुलेशन कर सकते हो। तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 9 × 5 = 45 की 5, उसके बाद 9 × 8 = 72, 9 × 8 = 72 में क्या करोगे 5 जोड़ दोगे। अच्छा एक मिनट रुको, एप्सिलॉन नॉट का मान कहाँ रखेंगे मेरे भैया, पूरे का मनवा न रख देंगे, एप्सिलॉन नॉट का मान कहाँ रखेंगे, पूरे का मान रख दो एक ही साथ। एप्सिलॉन नॉट का मान कहाँ रखोगे भैया, पूरा का मान एक ही साथ रख दो, ठीक है ना। पूरा का मान क्या करो, पूरे का मनवा एक ही साथ रख दो, ठीक है ना। तो देखो 10 घाते -9, 10 घाते +9 कट जाएगा, कितना 9 × 5 = 45 की 5 हाथ लगा 4, 9 × 8 = 72, 72 4 76 की 6, उसके बाद 9 × 8 = 72, 72 7 कितना हो जाएगा, 72 में जोड़ दो 7, 79, 7 9 2 अंक पे दशमलव गुणे 4 पाई,
अब 4 पाई का मान रख दो, पाई का मान 3.14, तो फाइव इक्वल टू कितना हो जाएगा 7965 गुणे 4 गुणे 3.14। अब इसका गुणा करो आपस में, तो 5 इक्वल टू 4 चौके 16, 4 एक कम 4 एक 5, 4 3 12 गुणे 7965। तो देखो अगर इसका इसमें गुणा करोगे तो लगभग में 1000 के नियर अबाउट आएगा, 1000 के नियर अबाउट आएगा। मैं फटाक से मोबाइल से गुणा कर देता हूँ, ठीक है ना, इतना समय नहीं है, आप लोग कैलकुलेशन करते रहना। कितना आ जाएगा 79.65 इंटू 1 पॉइंट मतलब 12.56 1000, यह आ जाएगा 1000.404, 1000.404 है ना। क्या हो जाएगा 1000, अच्छा सॉरी यहाँ पर 1000.404 आ जाएगा। तो फाइनली क्या आ जाएगा 10⁻3। ठीक है, चलो तो कितना हो जाएगा भाई 1000 नियर अबाउट आ जाएगा। तो 1000, अच्छा देखो ये दोनों में सेम है आंसरवा, तो आप मात्रक भी मैच कराओ। मात्रक इसका क्या हो जाएगा, जब मात्रक कैलकुलेट करोगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम या कूलाम के पावर -1। तो मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, या ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भैया, ए वाला ऑप्शन। सर Q3 का मान आप निगेटिव रखे हैं जबकि पॉजिटिव, अरे भैया देखो क्वेश्चनवा में निगेटिव दिया है, देखो यहाँ पे क्वेश्चनवा में Q3 का मनवा निगेटिव दिया है, क्वेश्चनवा में Q3 का मान निगेटिव दिया। प्रिंस क्या नाम है, छोटू, छोटू यहाँ पे देखो भैया, हाँ एप्सिलॉन नॉट का भी मान रख सकते थे, एप्सिलॉन नॉट का भी मान रख सकते, कोई दिक्कत नहीं था, एप्सिलॉन नॉट का भी मान रख सकते। अच्छा हाँ 8.85 गुणे 10⁻12 रख दें, कट जाएगा, तुरंत ही हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही, आप सही कर रहे हो भैया, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर एप्सिलॉन नॉट का मान रख दे 8.85 गुणे 10⁻12 तो डायरेक्ट कट जाएगा, 8.85 कट जाएगा, 1000 डायरेक्ट आ जाएगा और 4 पाई बचेगा ना। हाँ यह भी सही है, हाँ यह भी सही है, 1000 डायरेक्ट आ जाएगा, 1000 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल सही, जैसे यह है ना, जैसे हम कह दे क्या 5 इक्वल टू समेशन ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो हम कह देते यहाँ से कि जो 51 52 आया 8.85 गुणे 10⁻9 आ गया, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना 8.85 गुणे 10⁻12 होता है, यह कट गया, ये ऊपर जा जाएगा 10⁻9 गुणे 10⁻12, यह कितना हो जाएगा मेरे भैया, अरे प्लस का 12 तो 10⁻3 बच जाएगा, मतलब 1000 बच जाएगा, यह भी कह सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैं क्लास को यहीं पर रोकूंगा क्योंकि सर बोले हैं कि 5 मिनट में इन्वर्टर बंद हो जाएगा, मतलब लाइट है नहीं अपने यहाँ, तो 5 मिनट में इन्वर्टर हो जाएगी क्लोज, समझ रहे हो। ठीक, ऐसे भी इसको सवाल को लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक आध सवाल और है, इसको भी देख लेते हैं। इन्वर्टर देखो बंद हो जाएगी थोड़ी देर में, तो जैसा होगा आप लोग बता देना, ठीक है ना। हाँ मेरी एक सूचना है, सभी लोग को मेरी एक सूचना है भाई, इसको थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, ठीक है ना। अब समझो, मेरी एक सूचना है भाई कि मेरी एक इंस्टाग्राम आईडी है ना, मेरी एक इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आप सभी, आप में से किसी को भी स्कैम के तरीके से उसमें पैसा मांगा जाए तो आप देना मत। मेरी एक इंस्टाग्राम आईडी है, जानते हो, आईडी का नाम है शुभम सर ऑफिशियल के नाम से है ना। देखोगे मेरा आईडी जो है और शुभम सर ऑफिशियल के नाम से है। किस नाम से है, शुभम सर ऑफिशियल के नाम से मेरी आईडी है, ठीक है ना। ठीक है भाई, शुभम सर ऑफिशियल के नाम से, इस पे कोई बंदा फेक आईडी बना दिया है मेरी फोटो लगाकर, और वह सबसे पैसे मांग रहा है, किसी से 1000 मांग रहा है, किसी से 10,000 मांग रहा है। तो यह अगर आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस आईडी को आप लोग रिपोर्ट करो ताकि वह ब्लॉक हो जाए, है ना। इस आईडी को आप लोग रिपोर्ट करो ताकि वह क्या हो जाए, ब्लॉक हो जाए, ठीक है भाई। आप सभी लोग इस आईडी को फटाफट रिपोर्ट करो, ठीक।
ठीक है ना, कि ताकि अब क्या हो जाए, आईडी जल्दी से जल्दी ब्लॉक हो जाए। ठीक है भाई, मेरा नाम शुभम पटेल है, मेरा नाम शुभम पटेल है। अब मेरे नाम से, मेरी ही आईडी से फोटो चुराकर कोई मेरा इंस्टाग्राम आईडी बनाया है ना, इंस्टाग्राम आईडी बना के और लोगों से क्या कर रहा है, पैसे मांग रहा है। ठीक है ना, तो आप लोग प्लीज़ उसे थोड़ा कमेंट करो ताकि उसकी आईडी जो है ब्लॉक हो जाए, किसी के साथ फ्रॉड ना हो। ठीक है ना, हम नहीं चाहते हैं कि मेरे नाम के द्वारा किसी के साथ फ्रॉड हो। ठीक है भाई, देखो ये लाइट कभी भी बंद हो सकती है ना, देखो लाइट कम हो रहा है, धीरे धीरे डिले हो रहा है, तो कभी भी इन्वर्टर बंद हो सकता है, इसलिए मैं किसी भी क्वेश्चन को नहीं उठाना चाहता हूँ ताकि क्वेश्चन अधूरे में अटक जाए, है ना। हाँ, आप लोग के क्वेश्चन के मैं जवाब दे दूंगा। ठीक है भाई, कोशिश करना। उसमें देखो 5 फोटो लगा रखा है ना, 5 फोटो मेरा ही लगा है। मैं, आप लोग अगर मेरे आईडी पे जाओगे तो मैंने उसको स्टेटस के तौर पे लगा भी रखा है, उसको देखना जरा। इसको बंद करो यार, तो बहुत परेशान हो गया है, लोगों से पैसे मांग रहा है, समझ रहे हो, अब मेरे नाम से मांग रहा है, अच्छा नहीं है ना। सर जी आपकी आईडी उसी जैसी तो है, पता है कैसे चला। हाँ, मेरी आईडी और उसकी आईडी एक का चाले है, बस अंतर क्या है, मेरे में देखोगे तो 307 फॉलोवर हैं और उसमें 38 तो शायद फॉलोवर हैं, 37-38 तो फॉलोवर हैं, और उसके में सिर्फ केवल 5 फोटो है, 24 घंटे पहले वह फोटो अपलोड हुआ है। उसके में केवल 5 फोटो है, मेरा ही फोटो है केवल, और वह 24 घंटे पहले ही अपलोड हुआ है। उसके में 37 फॉलोवर हैं, उसके में 37 फॉलोवर हैं, और मेरे में 307 के अराउंड है। ठीक है ना सर, प्लीज़ भूख लगी, हाँ ठीक है बेटा, भूख लगी जाओ। ठीक है ना, तो कल की क्लास में करते हैं आगे के सेशन। ठीक है, इन्वर्टर देखो, इन्वर्टर कितना चलेगा, कई सारा क्लासेस चल रहे हैं, कई सारा बैच यहाँ पे चल रहा है, 3-3 क्लासेस चल रही है, इसलिए ज़्यादा देर तक चल नहीं सकता, और कुछ क्वेश्चन उठाने का मतलब बीच में अटक जाएगा। ठीक है ना, तो कहाँ तक क्वेश्चन किए हैं उसी के आगे हम कल कंटिन्यू कर देंगे। यह देखो क्वेश्चन नंबर 18 से ही हम कर देंगे, चाहो तो इसको कर भी सकते हो होमवर्क के तौर पे, मैं पीडीएफ में सारा डाल देता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं सारा पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ, ये बाकी क्वेश्चन लगा देना। ठीक है ना, फिर कल हम इसको आके करा भी देंगे। ठीक है, थैंक यू आदित्य। ठीक है ना, अच्छा डाउट सेंड करने के लिए आंसर नहीं मिल रहा, अच्छा बिमलेश, आओ भैया, वेलकम है। जरा ध्यान दो भैया, ये सारे क्वेश्चन मतलब आगे भी क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन और है, ये 7-8 क्वेश्चन है, इन सबको मैं क्या करता हूँ ना, इस पीडीएफ में अपलोड कर दे रहा हूँ। ठीक है भैया, मैं सभी क्वेश्चन को पीडीएफ में अपलोड कर दे रहा हूँ, इस सभी क्वेश्चन को कर लेना, मैं इसको करा भी दूंगा। हाँ थैंक यू भाई दीपक। बेटा ठीक है, मैं अब पर डे ही डेली क्लास कराऊंगा, कल संडे है, कल देखते हैं, जैसा लाइट का प्रॉब्लम नहीं होगा तो कर लेना। मैं इस पीडीएफ में क्वेश्चन बाकी डाल रहा हूँ, होमवर्क के तौर पे डाला, इसको कर लेना। ठीक है ना, कोई डाउट होगा पूछना, कल मैं कराता हूँ। ठीक है भाई, सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, रिवीजन करो। ठीक है, मिलते हैं कल। ठीक है ना, कल के सेशन में अगर कल क्लास होगी तो होगी, नहीं तो कल के बाद मंडे मिलते हैं। ठीक है ना, चलो भाई क्लास को ओवर करें। अजय बोलो भाई। ठीक है, मैं अलग से क्वेश्चन ना अपलोड करवा दिया करूंगा। अच्छा चैप्टर कितने हैं, जितने 12 में, सैफ खान भाई सॉरी, चैप्टर कितने हैं आप बार बार पूछ रहे हैं, चैप्टर जितने 12 में उतने ही चैप्टर हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, वैद्युत धारिता के बारे में पढ़ेंगे, इस ये गॉस का नियम हो गया ना, अब इसके बाद हम लोग वैद्युत धारिता के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा कल भी पढ़ाइएगा, ठीक है, हम कोशिश करेंगे, अगर लाइट की समस्या नहीं रही तो कल हम क्लास जरूर लेंगे। बेटा सॉल्व हो जाएगा, अगर सॉल्व नहीं कर पाओगे ना तो उसके लिए हम है ना, हम करा देंगे कल।
ठीक है बेटा, हम प्रयास करेंगे। ठीक है, मेरा एक थोड़ा सा वही हेल्प कर देना, मेरी आईडी थोड़ा सा ब्लॉक व्लॉक करवाओ, उसको रिपोर्ट करो ताकि वो बंद हो जाए, किसी के साथ फ्रॉड ना हो पाए। ठीक है ना, चलो ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है ना, कोशिश करेंगे कल की क्लास में मिलने का। ठीक है बेटा, ठीक है गोल्डी, हम आपकी बात समझ लिए हैं, सुन लिए हैं गोल्डी आपकी बात। ठीक है, मैं क्लास को ओवर कर रहा हूँ। ठीक है ना, ऑल द बेस्ट सभी को, आपका सभी का दिन शुभ हो। राहुल यादव बिल्कुल सही, पेपर तक खत्म कर देंगे, टेंशन ना लो। उधर से नागेंद्र सर पढ़ा रहे हैं ना। हाँ विमलेश भाई, क्या पूछ रहे हो बताओ। विमलेश भाई क्या पूछ रहे हो बता दो। अच्छा बीए, बीए में बेटा देखो ना, उसके लिए आर्ट्स आपको चॉइस करना पड़ेगा, बीए के लिए आर्ट्स चॉइस करना पड़ेगा। कृष्णा, विभव बेटा पढ़ा दिए हैं, विभव पढ़ा दिए हैं पीछे क्लास में। प्रिया कुमारी, डाउट क्लास नहीं चलेगा, डाउट क्लास भी चलेगा, चलेगा बेटा चलेगा, डाउट क्लास भी चलेगा, और नागेंद्र सर देखेंगे डाउट क्लास को। डाउट क्लास को नागेंद्र सर देखेंगे आपको। सैफ अली, खत्म हो जाएगा सिलेबस, खत्म हो जाएगा, टेंशन ना लो। अविनाश सर मुझे ब्लॉक कर दिए हैं क्या, अविनाश राव नहीं सर, हिंदी का क्लास कल चलेगा, सर से डाउट नंबर पे एक बार कॉल कर लीजिए, पता हो जाएगा, सर से बात करके बता देंगे। सर केमिस्ट्री क्लास नहीं चलती है, अरे यूट्यूब पे चला है बेटा, कल केमिस्ट्री क्लास चली थी, यूट्यूब पे चली थी। बीएससी नर्सिंग में कितने सब्जेक्ट आते हैं बेटा, बीएससी नर्सिंग में सब्जेक्ट जाओगे तब वो सब्जेक्ट चॉइस करने के लिए आते हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपको चॉइस करना है। अच्छा संडे को डाउट क्लास रख दी, ठीक है, मैं सर से बात करता हूँ डाउट क्लास के लिए। बेटा केमिस्ट्री की क्लास इस समय चल रही है, यूट्यूब पे चल रही है, आईपीएससी के नाम से। प्रिंस भाई क्लास चल रहा है केमिस्ट्री का। जनरल टेस्ट का चलेगा, हाँ बिल्कुल जनरल टेस्ट का भी चलेगा, क्लास चल रहा है, चलेगा जनरल टेस्ट का भी क्लास चलेगा, तैयारी कराई जा रही है, जल्द ही जो उसका भी क्लास स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है चलो।